और उसको बनना है तो फिर किसी सांप की मानो मत, जो अच्छा है वो करो। लोग कहीं कहेगा, लोग कहीं कहेगा, बोले मत, लोग कहीं कहेगा। लाड़ा लाड़ी लड़े तो के बहुत जोर में मत बोले, पड़ोसी कहीं कहेगा। सासू बहू लड़े तो पड़ोसी कहीं कहेगा, बोले मत, बोले मत, बोले मत। तो नी क्यों बोले? पड़ोसी कहीं दूध का धुलिया है भाई? पड़ोसी के घर में तो उठा पटक होवे कि नहीं होवे? वहां भी तो चिमटिया फोड़े, तो वो पड़ोसी कहेगी ही कहीं कहेगा। हमारी कोई नहीं सुन रहे हो कि गुरुजी कहीं कहेगा, हमारी भी तो सुनो यार। राबड़ी की जगह रबड़ी बनाओ, रबड़ी की जगह राबड़ी बनाओ। ये किया मेरे नैना लड़े बिहारी से, मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी। मेरे नैना लड़े बिहारी से, मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी। मेरे नैना लड़े बिहारी से, मेरे नैना लड़े बिहारी। अरे आपका हाथ जोड़ू, गाओ, गाओगे तो ही अपन वृंदावन तक चलेंगे। अन्य गाओगे न्यू बैठेगा। 5-50 बोकड़ियां कोई को ले गयो अपनी। मेरे नैना लड़े, नैना लड़े बिहारी से, मेरे नैना लड़े बिहारी से, मेरे नैना लड़े बिहारी से। तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लड़े बिहारी से। तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लड़े बिहारी से। वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लड़े बिहारी से। वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लड़े बिहारी से। खूब सजो शृंगार मारा सांवरिया सरकार। कर खूब सजो शृंगार मारा सांवरिया सरकार। लो हाथा में हालून रे, लो नजर उतार। लो हाथा में हालून रे, लो नजर उतार। कोई जादू करे, कोई लोड़ो करे, बचके रहेगा सरकार। कोई जादू करे देखो, कोई दोनों कर देखो, बचके रहियो सरकार। बादल बंदरी झूम लग उलझी उलझी जाए, बादल बंदरी लट उलझी उलझी जाए। मारो कचरे नहीं लहरिया लो, पल्लो लहराए। मारो कचरे नहीं लहरिया लो, पल्लो लहराए। थोड़ा धीमा धीमा कोने सावरिया मारो दियो घबराए। धीमा सावरिया मारो दियो घबराए। मारा सांवरिया सरकार, हरिये नजर उतार। मारा सावरिया सरकार, कर खूब सजो सरकार। मारा सावरिया सरकार, कर खूब सजो सरकार। कोई जादू कर देखो, कोई टोनो कर देखो, बचके रहियो सरकार। गाना सरकार। कोई जादू कर देखो, कोई टोनो कर देखो।
सखी मेरे नैना लड़े बिहारी से। वृंदावन को हरिओम। जाऊं सखी मेरे नैना लड़े बिहारी से। घर में सास ननंदिया लड़े हैं और लड़े देवरानी है। घर में सास ननंदिया लड़े हैं और लड़े देवरानी है। क्यों? मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी और सत्संग मिले बिहारी से। वृंदावन को जाऊं सखी और सत्संग मिले बिहारी। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान को चोरी का इल्जाम लगा दिया। गए यादवों को लेकर 27 दिन तक युद्ध किया, जामवंत को हराया, उसको राम रूप में दर्शन दिया और साथ में जामवती को लाए। दूसरा विवाह जामवती से हो गया। फिर जिसने चोरी का इल्जाम लगाया वो शर्मा गया। पश्चाताप के रूप में सत्राजीत यादव ने अपनी बेटी का हाथ सत्यभामा का भगवान के हाथ में दे दिया। ठाकुर गलती हो गई, हो जाए तो मांग लो ना यार। भगवान से कुछ मत मांगना, जब भी जाओ उसको पता है मांगोगे तो जितना मांगोगे उतना मिलेगा, इसलिए मांगना नहीं। मांगो तो केवल माफी मांगो। अगर मांगने की आदत पड़ गई है बालाजी से, राम जी से, गोविंद से, गोपाल से, ठाकुर से, तो क्या मांगोगे आज के बाद? बोलो क्या मांगोगे? माफी मांगे। दीनानाथ हमें आप क्षमा करना, हम इस माया के प्रपंच में रहते हैं। यन माया वसवर्त विश्व मखिलम। आपकी माया ने सब जग को नाच नचाए। कोई उठना भी मत, 2 लाइन गा रहे हैं केवल, सूत्र है इसलिए। सब जग को नाच नचाए यह माया जादू। सब जग को नाच नचाए नचाए यह माया जादू करने। हो सब जग को नाच नचाए नचाए माया जादू करने। सब जग को नाच नचाए यह माया जादू करने। ये दुख में सुख दर्शाए और सुख में दुख दर्शा। दुख में सुख दर्शा सूझनी पड़ी। यह माया जादू भगवान की माया है। प्रभु से कहना, मांगना हो तो माफी मांगना। प्रभु आज सुबह से शाम तक पता नहीं कितना अपराध इस शरीर से हुआ, आप क्षमा करना। मांगो तो माफी। माफी मांगी सत्राजीत यादव ने, अपनी बेटी का विवाह कर दिया। फिर भगवान राजसु यज्ञ में गए, वहां कालिंदी से को लाए। यमुना मैया जो तपस्या कर रही थी भगवान की प्राप्ति के लिए, उसको लाए। नागनजीत की कन्या सत्या को अयोध्या से लाए। मध्य देश के राजा की भद्रा को लाए, स्वयंवर से हरण करके, और लक्ष्मणा को लाए। ऐसी भगवान 8 उनकी पटरानियां, ये अष्टदा प्रकृति भगवान के साथ रहने वाली है। आई थी उनका सहयोग करने, उन्हें प्राप्त होगी। कोई पत्नी न कोई पत्नी। ये कौन है? ये अष्टदा प्रकृति है। कौन कौन सी? रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवंदा, भद्रा, लक्ष्मणा और सत्या। अब 16,108 ने पुकार करी उस नारकासुर की जेल से। भगवान के कान पे पुकार गई और भगवान सत्यभामा माता को लेकर गरुड़ पर बैठकर प्राग्ञ ज्योतिषपुर में गए। युद्ध हुआ,
मार गिराया उसको और 16,108 राजकन्याओं को मुक्त करा दिया। 16,100 कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब हम हमारे बाप के यहाँ नहीं जाएंगे, हमारे घर नहीं जाएंगे। क्यों? हमने सुना है संतों के मुंह से कि जो एक बार द्वारिकाधीश की शरण में आ जाता है उसको पुनः संसार में जाना नहीं पड़ता। अब अपन भी यहाँ द्वारिकाधीश की शरण में आ गया, कोई कहीं नहीं जाएगा, अब सब यही कथा में रहना, ठीक है नहीं? कोई नहीं जाएगा ना घरे, हाँ कहीं करें जाके। कल कही दिया आपसे कि कथा यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां चलेगी, निरंतर चलेगी। और यहाँ की कथा का नंबर आएगा जब फिर यहाँ का जाएंगे। क्यों रे? भगवान की शरण उनने कहा 16,108 को अपनी सेवा में रखा ठाकुर ने। ये सब योगी है, भोगी नहीं हो। योग ये सब भगवान के सेवक हैं, केवल सेवा के लिए 16,108 नित्य ठाकुर की सेवा में, भोग के लिए नहीं, योग के लिए। वो कृष्णम बंदे जगत गुरु, वो शरीर से भोगता भोगता नहीं। ये भोग तो आप अपने लिए है, ठाकुर के लिए। 16,108 के 10-10 पुत्र हुए, एक एक पुत्रियां हुई, एक एक माताओं के 11 संतान हुई बने। तो 16,108 गुणित 11, 1 लाख से भी कई अधिक 72,000 82,000 तक गाड़ी पहुंच गई। अतरा लड़का लड़की हुआ, पर शरीर से नहीं हुआ, संकल्प से हुआ। शरीर से नहीं, संकल्प से 16,108। और कितनी अच्छी बात है, इस 16,108 के तारतम्य में अपनी कथा 21 से तो 27 तक बहादुरपुरा आपके पड़ोस में यहाँ होगी। और 2 तारीख से 2 जनवरी से 8 जनवरी तक ब्यावरा में अजनार नदी के पावन तट पर नवीन हॉस्पिटल रोड, दांगी कन्या छात्रावास मोहनीपुरा में साध्वी ऋतुम्बरा जी की, इनकी है ना ऋतुम्बरा जी, ऋतुम्बरा दीदी जो है संत हैं, इनकी कथा और सतप्रिया दोनों बहनें ये हमारे देश की संत हैं। इन दोनों बहनों का नाम दिया इसमें। ये 2 तारीख से लेकर के और 8 जनवरी तक मौनीपुरा में आपके ब्यावरा में अपनी बहादुरपुरा वाली कथा के बाद जस्ट 2 तारीख से वहाँ कथा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कथाओं का रसपान खूब करें। धन्यवाद भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री अंजनी लाल महाराज की जय। बात ये चल रही थी 16,108 और इतने पुत्र और इतने सब लंबा चौड़ा परिवार। तो शरीर से नहीं, ये सब परमात्मा की सृष्टि संकल्प से होती। संकल्प किया और प्रकट किया, संकल्प किया और प्रकट किया। बनाना बिगाड़ना उसके हाथ का है। इसलिए और गजब तेरी जादूगरी रे करता हो, गजब रे जादूगरी करता। उसकी जादूगरी का महाराज क्या कहें। कोई इतना इतना लंबा चौड़ा परिवार और एक दिन वो गिरगिट का उद्धार कर दिया राजा नरक का ठाकुर ने। कथा और आगे बढ़ी, 24 गुरुओं की कथा आई। कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा बहुत बड़ी है। यहाँ संसार में 2 चीज है,
एक तो आपके अपने का पीछे का लफड़ा ये जितना भी है संसार का, 12 लाना, 4 लाना, दूध लाना, रिया लाना, वो लाना, लूण लाना, मर्च लाना, नमक लाना, बरसती लाना, कोक लाना, धना लाना, सेव लाना, मर्च लाना, ये जतरा लाना 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 ले जाना, नाना धोना, खाना पीना, नाना नाना दाना कंगा, पाउडर लाना, क्रीम लाना, फिर मुंडा पे खूब घसना, यूं अतरा घसे, अतरा घिसे, इतरा घिसे, और अने कह दो कि चंदन घिस देखा भगवान के लाने का बाप से नहीं घिसा, चंदन घिसबा की वो तो नहीं घिसा है, और अभी नाखून घिसबा की कह दो, खूब घिस दे, मुंडो घिसबा की कह दो, खूब घिस दे, यहाँ की नहीं कह रही हूं, यहाँ बैठे उनकी तो एक की भी बात नहीं, अपन तो एक माध्यम से विदेश तक पहुंचे रहे, नाखून घिसबा की कह दो, खूब घिस लेगा, वो अतरो बड़ो खड़ा कहीं वो आड़क्यूला नहीं होगा, हाँ मैं दाता रहे। और अब आपड़ो रामदेव के था क्यों कि यूं करो रे तो कहीं ना कहीं उगाड़ पड़ेगी, बाल सफेद नहीं होगा, काला का काला ही रहेगा, क्यों हरि सिंह जी गलत की कहीं, हाँ कदी नहीं हो, पण वह नहीं करे, फिर क्रीम क्रीम लगाओ, ये कहीं कभी क्रीम मत लगा जो हो कभी भी, क्रीम वीम से कोई उजड़ा नहीं होया है, से और इन्फेक्शन होवे, शरीर गोरो रहे अच्छो रहे तो काला हो जावे, ये तो आया नहीं यहाँ तो बताता आप, क्रीम लगावा से कद्दी कोई गोरा नहीं हो, काला होवे, इसलिए रिम क्रीम शैम्पू पाउच ये मत लगाना, इसमें सब में मीट मिला हुआ रहता है, मांस मिला होता रहता है, नहीं, हिंदू धर्म को बिगाड़ने की सारी योजनाएं हैं, कुछ नहीं होता है, जतरो बड़ो ज्यादा एडवर्टाइज उतरे ही पैसा, पैसा एमे नहीं लुटाना है, लगाना हो तो बाल में बढ़िया अपना अपना खेत की मिट्टी लगाओ, मिट्टी लगावा से शैम्पू को बाप है अपना खेत में गारो, बाप पहला नहीं कांगसी ले लेती और गारो लगा के जो क्यों माँ कीजो से खड़ी सही बात कीजो तुम उभी होके कह दो भले, हाँ पण कह दो ये बात, गारो गड़ाती गारो लाती, अरे अनसे कहीं को हम नहीं तो लगाए, क्यों बेटा लगाए है, खाना वाला खेत में से लाता, अतर बड़ा गारो गारो ना यूं यूं उसको उसमें कर लेते, क्या नाम से, हाँ हाँ नारायण, और फिर वो लगाता, नंग से पानी कूड़ती ने जलाऊ, फिर स्नान करने के बाद बाल के हाथ लगाता नहीं तो महाराज रेशम 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 को बाप, और उतनी पवित्रता, रेशमी हो जाते वो बाल, रेशमी हो जाते, और कभी सफेद भी नहीं आता हो, क्योंकि वो तो प्राकृतिक है ना, और यो अब लगा रिया नहीं है, मैं तेल भी वो सारो केमिकल वगैरह वो सारा मामला, शैम्पू वेम्पू ऐसे सारा ही सफेद आ गया, भलो भगवान खूब भलो करजो, उन्हीं जने यो कालो आइल बना दियो जैसे वो बाल सफेद नहीं दिखे, नहीं तो मजाक नहीं, बाढ़ आ जाती जैसे बद्री विशाल में आई थी नहीं, ऐसी भारत में बाढ़ आ जाती, बाढ़ भलो करे रे दीनानाथ जो गानियर को कलर बना दियो, सारा अप्राकृतिक काम हो गया है, सारा का सारा ही तेल देखो तो खोपरा को नहीं है, ओमे भी घासलेट मिला जाने भगवान जाने कहीं मिला, ओमे खुशबू है खाली पर गुणवत्ता खत्म, ये बाल कहां से कम होया हमारा भी आपका भी सबका, ये उससे ही हुआ ना, हमारे ज्यादा है तो बाद में हो जाएगा धीरे धीरे, पर होगा सही, और पुरुष के कम रहे तो कम, पर अगर उन्हें नहीं छोड़ियो तो एक दिन अपन भी सब गंजा यहाँ से, भगवान ने उसकी तरफ से व्यवस्था तो अच्छी बनाई पर बिगाड़ अपन ने ली नहीं। अच्छा हल्दी लगाओ,
उपटन बनाओ, खापरा से अपने ही घरे हाथ पैर रगड़ लो, मिट्टी ये गारा की ये खेत की ये लगाओ। ऐसा प्राकृतिक चीजों का उपयोग करो तो शरीर बिल्कुल स्वस्थ और सुखी रहे। छाछ घर की है, घी घर का है, रासायनिक खाद मत पटको देखा। और फिर गोबर का, गाय के गोबर के से जो ये खेती होती थी, देखे फिर कोई हो जाए बीमार, सारा तो मामला गड़बड़ हो गया। मेरे भाई, चंदन घिसने की कह दो तो नहीं घिसा है, क्योंकि आधा घंटा में चंदन उतरे हो, कौन घिसे? और वो चंदन कहीं भगवान के लग जाए और भगवान करुणा कर दे। ये चंदन की तो महिमा थी जो 3 जागे से टेढ़ी और 108 साल की थी। वो कुब्जा कितने साल की थी पता है? 108 साल की डोकरी 3 जगह से यूं बाकी हो रही, यूं लाकड़ी अलग, पर पौन घंटा तक वो मलियागिरी चंदन घिसा उसने। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा जी को प्राण आधार मेरो है। ये कहते 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 पौन घंटा तक डोकरी पसीना में जाग जीरा होगी। चंदन घिसते 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 पौन घंटा तक घिसियो डोकरी ने। और किसके लिए? राजा धराज, वो कंस के लिए भगवान लाला ने की। घिसते 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 पौन घंटा तक की व्यवस्था बनी। और भगवान ने की, देवी सुंदरी क्या तुम लगा दोगी? हो तो फिर वो कंस, अरे 108 साल की तो होगी, कंस ज्यादा ज्यादा नौकरी से हट देगा और क्या। कंस को मेरे से काहे की गरज? ज्यादा से ज्यादा मैं तो बुजुर्ग हूं महाराज, भगवान का भजन करके टाइम पास कर लूंगी, पर लाला मैं आपके माथे पे लगा दूं। और कस्तूरी तिलकम ललाट बटले ही वक्षा स्थले गौस्तभम नासाग्रे वरमुक्तिकम करतले वेणु करे गंगणाम सर्वांगी हरि चंदनम सूललितम कंठे जा मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशितो विजिते गोपाल चूड़ा। भगवान को कस्तूरी तिलकम लगा दिया है। अरे कंस नारा, अरे कंस को छोड़ डाला। काका कंस, मैं तो आपको लगाऊंगी। तू क्यों लगाएगा, क्यों लगाएगी? तो कुब्जा ने कहा था कि वो मैंने सुना है कि इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया उसने। वो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो मेरा है, तो मैं कौन हूं? वो तू ही तो है दीनानाथ। तेरे लिए क्या चंदन ने क्या वंदन, आज मौका मिला है, मैं तेरे माथे पे चंदन भी लगाऊंगी और तेरे चरणों में वंदन भी करूंगी। चंदन लगा के वंदन किया प्रभु ने, केवल उसको स्पर्श किया तो ऐसा सुंदर काका क्रीम लगाया ने, काका नाखून, केवल शरीर को हाथ लगाया मेरे ठाकुर ने तो साक्षात रुक्मणी मैया बना दी। रुक्मणी मैया, कुब्जा को रुक्मणी मैया बना दी। और कुब्जा ने जब अपने शरीर को देखा, गौर वर्ण चेहरे को देखा, दांत को देखा, बोहे को देखा, बालों को देखा, हाथों को देखा, तो महाराज 21 साल की गोपी बना दी। 21 साल की गोपी रुक्मणी मैया जैसी बना दी। और कांच में देखा नहीं तो फिर तो गोपाल से कह दिया, नाचत नाचत झुमको गिर गयो। नाचने लगे, क्या तुम झुमका पहना दोगे, शाम तेरे मंदिर में नाचन आए, शाम तेरे मंदिर में नाचन आए, शाम तेरे मंदिर में नाचन आए।
तेरे मंदिर में नाचने आए। क्या तुम नाच नचाओगे? हो क्या तुम नाच नचाओगे? श्याम तेरे मंदिर में नाचने आए। श्याम तेरे मंदिर में राम कृष्ण भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की। चंदन और वंदन से वो ठाकुर प्रसन्न हो गया। चंदन की सोना चेहरे पे, टर्मरी की मत घुसो के कॉस्मेटिक ने एक क्रीम और चाहे लाकड़ा की ली वो तो घटना कुछ विचित्र अब कथा में कहीं होगा। चंदन और वंदन से ठाकुर प्रसन्न। फिर कथा और आगे बढ़ी, सुदामा की कथा आई। सुदामा जाति का ब्राह्मण और आपसे हम पूछें कि वो कितना बड़ा तपस्वी होगा जिसका मित्र स्वयं साक्षात श्री कृष्ण हो। वो व्यक्ति की तपस्या कितनी होना चाहिए जो रूबरू कृष्ण के कंधे पे हाथ धरे। ऐसा व्यक्ति क्या किसी के हिस्से के चना खा सकता है? लेकिन आपको पता नहीं है ये गौ माता और ब्राह्मण ये दोनों जीव नहीं है, ये दोनों संसार के प्राण हैं। गौ माता और ब्राह्मण ये तो अवतार है उसी सांवरिया। सारे विश्व की दरिद्रता वो सुदामा उसके ऊपर ओढ़ ली उसने। जो चने गुरु माता ने दिए वो चने श्रापित थे। एक भक्त महिला की पोटली कागला उठा लाया था उज्जैन में, वो भगवान की भक्त थी और प्रसाद का भोग लगाने के लिए उसने देखा मेरी पोटली कौन ले गया। जो भी ले गया और जो मेरे चने को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। और वो चने भगवान खाने लगे आधे आधे दो ही। तो सुदामा ने कह दिया नहीं कृष्ण तू खा लेगा तो 14 लोग दरिद्र हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे तेरे अंदर तो 14 ब्रह्मांड बसे हुए हैं काना। तूने अगर खा लिया तो भगवान ने की कि फिर कौन खाएगा? नहीं खाए तो गुरु माता की प्रसाद का अपमान हो जाएगा ना। कहा नहीं मैं खा लूंगा। कन्हैया रोने लगा तू मत खा। नहीं इतने में तो खा गया। 3 बार की मत खा, 3 बार में 3 मुट्ठी सपा। ये 3 का उस दिन से चला है काम, 1 2 और ये उस दिन से चला है। 3 बार कही मत खा मत खा मत खा। वो खाता गया 3 ही मुट्ठी और फिर उसने भी 3 मुट्ठी खाई और फिर उसने भी 3 लोग का दे दिया। इसने भी 3 लोग की दरिद्रता ले ली। बताओ उस ब्राह्मण के चरणों को बारंबार प्रणाम कि संसार में गरीब तो बहुत देखे हैं लेकिन संसार में सुदामा के जैसा गरीब आज तक सुनने और देखने में नहीं आया। अरे ये ठंड पड़े तो बाल बच्चा जमीन में गड्ढों खोद के जीवताएं रखे, ऊपर से मिट्टी डाले ताकि ठंड नहीं लगे। इतनी गरीबी की आखिरी लाइन में खड़ा यार। क्यों? कि अगर कृष्ण खा लेते तो सारा संसार दरिद्री हो जाता। आज यो कहीं भी नहीं होता। अपना घर में भूखा मरता अपन हो, भूखे मरना पड़ता। बताओ वो ब्राह्मण और ये गाय ये दूसरों को दुख देने के लिए नहीं आए हैं, ये दुख देने के लिए नहीं, दुख दूर करने के लिए आए। ये दुख दूर करते हैं, देते नहीं। इसलिए इस गौ माता पे बल दिया जा रहा है।
खूब संकट पड़ा, खूब संकट पड़ा, मांगे नहीं, पर फिर भी सुदामा की पत्नी इधर उधर से कहीं, आज आपको एक सूत्र दे रहे हैं, रोज की सुदामा से रोज की कि भूखे मर रहे हैं, मर जाएंगे किसी दिन, चले जाओ ना, चले जाओ ना। जाऊं कैसे, कुछ है ही तो नहीं। फिर कहीं से मांग मुंगा के लाई और उसकी पोटली बनाई। पोटली मिलते ही चला गया और पहुंच भी गया। मतलब क्या है, समझ रहे हो तुम? पोटली आते ही बराबर, पल्ले पे कुछ आते ही बराबर वो द्वारिका चला गया। जब तक पल्ले पे धर्म नहीं बंधेगा, जब तक पल्ले पे धर्म नहीं बंधेगा, तब तक द्वारिका नाथ का दर पे जाने की अपनी औकात ही नहीं रही। जहां पल्ले पे धर्म आया, 3 मुट्ठी, ये जितने लोग आप आए हो, आपके पल्ले पे धर्म बंधा हुआ है। आप नहीं आए हो, वो धर्म तुम्हें घर में से निकाल के, अब बताओ, ये तो इंदौर से आए ना, इतनी दूर से, 3 दिन से। आप अपन तो यहाँ का नहीं आया, पर ये तो ठेठ वहां से आए। इनके भी बाल बच्चे, खेती बाड़ी, दुकानदारी, नौकरी चाकरी, बड़ा भरा पूरा परिवार, सब दुनिया की व्यवस्था है, पर फिर भी वहां से आए, यहाँ जेब का पैसा खर्चा। ये नहीं आए हैं, तुम भी नहीं आए हो घर से, वहां आसपास से जितने जो जहां से आए हैं वो नहीं, आपके पल्ले पे धर्म है, वो धर्म आपको द्वारिका नाथ तक लेके आया। जब तक नहीं था तब तक कहां गया वो? यूं ही कहता रहा कि मर जाऊं, मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोह नहीं, मैं तो जमीन नहीं, मर जाऊं बोले। अरे जाओ, जाऊं कैसे, पल्ले में तो कुछ भी नहीं। और जैसे ही पल्ले पे आया ना, वो पहुंच गया। जैसे ही आपके पल्ले पे आया नहीं, तो आपको घर परिवार से निकाल कर ठाकुर यहाँ ले आया। ये आप नहीं, वो लाया है। इसलिए माई बाप, पल्ले पे रहना चाहिए। द्वारिका नाथ तक तो वो पहुंचाता है। और चिंता मत करना, अब चुपचाप बैठे, अच्छी बात लगे तो भगवान तक अपनी आवाज पहुंचना चाहिए। पल्ले पे था तो घर से निकाल कर ठाकुर न्या ले आया, और न्या अपन ने इतना पुण्य कमा लिया कि पल्ला नहीं, अब पोटली बन गई है, अति मोटी पोटली बन गई है धर्म की। जैसे घर से निकाल कर न्या ले आया, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। इस संसार से निकाल के वो बैकुंठ तक भी ले जाए, वहां भी ले जाएगा। बस तुम तो कथा सत्संग करते रहो, आते जाते रहो, भगवान का गुणवाद गाते रहो, कानों को सुनाते रहो, शरीर को थोड़ा तपाते रहो, तो ये पल्ले पे आ जाएगा। और पल्ले पे आ जाएगा तो यहाँ से द्वारिका, और द्वारिका से द्वारिकाधीश तक की यात्रा ऐसे होती। गया सुदामा, 3 मुट्ठी खाए, 2 मुट्ठी खाई, तीसरी पकड़ ली। रुक्मणी जी कहने लगी, क्यों रस में विषबाम कियो तूने, क्यों नहीं खाने दियो एक पंखा। क्यों रस में विषबाम, क्यों रस, क्यों रस में विषबाम कियो तूने, क्यों नहीं खाने दियो एक पंखा। विप्रहि तृतीय कलोक दियो तूने, क्यों री करी अपने मन शंका। भामिनी मोय जिमाय रयो तूने, क्यों री करी अपने मन शंका। क्यों रस में विषबाम कियो तूने, क्यों नहीं खाने दियो एक पंखा। क्यों नहीं खाने दियो एक पंखा। जनी लक्ष्मी जी नारायण की प्रसाद के लाने अपने को लाइन में लगना पड़े। अभी यहाँ प्रसाद बटेगी तो अपनी लाइन लगेगी। वी ऐसे परमार्थ के काम करने वाले लोगों के घर की प्रसाद के लिए जगत के माता पिता लड़े। लक्ष्मी जी के, रुक्मणी जी के, क्यों आप ही खाओगा, हम नहीं खाएंगे।
2 मुट्ठी खा गया, वहां तक नहीं धापिया, ये तीसरी हम सब खाएंगे। तब भगवान को मगन हुए, चलो चलो घर में कम से कम परमार्थ के प्रति श्रद्धा तो है। फिर वो प्रसाद खाया, सुदामा को आनंद में कर दिया। कथा और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी, और उसी तारतम्य में गुदनारी लीला की ये जो लिखित में आई है, तो आप कहो तो सुना दे 2 मिनट 2-5 मिनट, पर यूं मत कह दीजो कि भाई 5 बज गई ने 6 बजे तक बैठा रखा, ये फालतू का आमना अपने अच्छे नहीं लगा। आपकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। भगवान कृष्ण की गुदनारी लीला सुनना चाहते हो तो थोड़ा दांत काट के न ताली बजा दो, तुम्हारे सूझ पड़ जाएगा बस। आणि दांत कहाँ ले जाओगा, नहीं काटोगा तो। हाथी का दांत तो और बाजार में बिक जाए, अपना दांत तो रखोड़ा ही होगा एकदम। दांत काटते रहो। अंग्रेजी में कीप स्माइलिंग है नहीं, और वैदिक रीति में सदा प्रसन्न चित रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति। इसलिए क्या रहना चाहते हो? आइए अपन थोड़ा सा उसमें चलें। एक बार की घटना आपके बताऊं, निवेदन करूं। एक बार ब्रजरानी श्री राधिका माखन की मटकी लेकर चली है बरसाने से मथुरा, और जैसे मटकी लेके चली नहीं तो भगवान को पता लगा। उनके बाल सखाओं सहित भगवान ने राधा जी को घेर लिया, जैसे डाकू घेर लेते हैं किसी को, राहगीर को, ऐसे राधा जी को। और वहां पर क्या हुआ, थोड़ा सा आनंद 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 हरिओम। अरे काना मेरी चुनरी को हाथ ना लगा, भगवान ने पकड़ लिया है महाराज रास्ते में उनको। तो वो कह रही है कि काना मेरी चुनरी को हाथ ना लगाना। क्यों क्यों नहीं लगाऊंगा? सरक गई चुनरी, अरे सरक गई चुनरी तो लगेगा जुर्माना। अब छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना। सरक गई चुनरी लगेगा चुनरी लगेगा जुर्माना, लगेगा जुर्माना। छोड़ो श्याम भैया हमें तो। अरे सिर पर मटकी दही का नजराना, दही का नजराना। छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना। सिर पर मटकी दही का नजराना, दही का नजराना। छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना। मटकी दही का नजराना, दही का नजर। छोड़ो श्याम भैया हमें तो करे। काना मेरी मटकी को हाथ न लगाना, काना मेरी मटकी को हाथ न लगाना। लाला मेरी मटकी को हाथ न लगाना, लाला मेरी मटकी को हाथ न लगाना। उठ गई मटकी उठ गई मटकी, लगेगा जुर्माना, लगेगा जुर्माना। छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना। काना मेरी चूड़ियों को हाथ ना लगा,
कान्हा मेरी चूड़ियों को हाथ न लगाना, कान्हा मेरी चूड़ियों को हाथ ना लगाना, कान्हा मेरी चूड़ियों को हाथ न लगाना, अरे कान्हा मेरी चूड़ियों को हाथ ना लगाना, कान्हा मेरी चूड़ियों को हाथ न लगाना। अरे चटक गई चुनरी, चटक गई चुनरी, लगेगा जुर्माना, लगेगा जुर्माना, छोड़ो श्याम मैया हमें तो घर जाना, छोड़ो श्याम मैया हमें तो घर जाना। अरे सिर पर मटकी दही का नजराना, दही का नजराना, छोड़ो श्याम मैया हमें तो घर जाना, सिर पर मटके दही का नजराना, छोड़ो श्याम मैया हमें तो घर जाना। कान्हा मेरे कुंडल को हाथ न लगाना, कान्हा मेरे कुंडल को हाथ न लगाना, कान्हा मेरे कुंडल को हाथ न लगाना, ओ कान्हा मेरे कुंडल को हाथ न लगाना। अरे टूट गए कुंडल, टूट गए कुंडल, लगेगा जुर्माना, लगेगा जुर्माना, छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना, छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना। सिर पर मटकी दही का नजराना, दही का नजराना, छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना, अरे छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना, छोड़ो श्याम भैया हमें तो। कृष्ण कन्हैया लाल की, कान्हा सरकार की, लाडले लाल की, लाडले लाल की, लाडले लाल की। बहुत बढ़िया, जैसे जय जयकार इतनी धांसू होनी चाहिए, धांसू धमाके के साथ। बोलो सावलिया सेठ की जय। राम सरिता थोड़ी जोर से बोल दे बेटा। सावलिया सेठ की जय। ये बात। अब 1 घंटा बाद कोई नहीं खेगो कि जे बोलो कहेगा, फिर कभी भगवान योग लगा गुजे तक। हाँ यार, एमे कंजूसी नहीं। तो घेर लिया, डाकुओं ने ऐसे घेर लिया। अब राधा जी के कान्हा ऐसे जुमा झटकी करोगे तो मटकी फूट जाएगी, कहीं कहीं हो जाएगा, कहीं कहीं हो जाएगा। फिर क्या करें कि तुम लाइन से बैठ जाओ, बड़ का पत्ता लाओ, बढ़िया बंसी बट पे चले जाओ, पत्ता ले आओ, बैठ जाओ, मैं माखन परोस दूंगी, तुम्हें खाने में आनंद आएगा, मुझे खिलाने में आएगा। भगवान सबको लेके चले। तो एक आदमी नहीं गया, मनसुखा नहीं गया। मनसुखा की दादा तू भी चले नहीं, तो उसने की एक आदमी की ड्यूटी लगाओ यहाँ, अपन सब मत चल चलेंगे। राधा अगर उठ के चली गई तो फिर कौन खवड़े को माखन। तो भगवान कहते हैं कि राधा पे मुझे पूरा भरोसा है, तुम चलो, मुझे राधा पे पूरा भरोसा। बनसुखा ने की ठीक है, नहीं चलो तो चलो, नहीं मानो तो। अभी सब बड़का पत्ता लेवा गया नहीं, अतरा में उठाई मटकी, राधा जी रवाना होगी। अभी लाया आती था मोटा मोटा दूना बना के, ये माखन खाएंगा मजे से, माखन मिश्री मंगला आरती को। वहां तो राधा ना कोई मटकी कुछ नहीं है। तो मनसुखा ने कह दी राम राम साहब, सर राम राम। मैंने की थी नहीं एक आदमी की ड्यूटी लगाओ यहाँ, अबे खा लो माखन। अब भगवान को मुंडो सुट हो गयो हो, छोटो सो हो गयो है। भगवान अब कहीं करूं, मारी तो दादागिरी खत्म हो जाएगी। सब 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 सखियां मुझे छलने का प्रयास करेगी। अब मुझे कोई भी माखन नहीं खिलाएगी, मैं क्या करूं। तो मनसुखा ने की क्या करूं, तुरंत दान महापुण्य। तुम राधा को छलो, तुम्हें उसने छला है, तुम राधा को छल लो, बराबर हो जाएगा मामला। तो तुम्हारी दादागिरी बनी रहेगी। कैसे छलूं। तो मनसुखा तनसुखा श्री दामा कहता है, प्रभु जब जब भी आपने सखियों को छलाए, अनेक अनेक रूप धारण कर लिया, आज भी कोई ना कोई सा रूप धारण कर लो ना।
तो भगवान विचार करे कौन सा रूप धरूं, कौन सा नहीं धरा। प्रभु आपने वो गुदनारी का रूप कभी नहीं धरा, आप गुदनारी बन जाओ। गुदनारी समझते हो? नहीं समझे? गुदनारी मने लिखने वाली। तो मेला में नहीं बैठी रहे मशीन लेके, बैठिया रे बैठी रे मशीन लेके अपन फट हाथ न्यू करदा तो उके भाई कहीं लिख दूं, लिख दे रोड़ी भाई। दूसरा हाथ में ए में लिख दे 11सी, और न्या कहीं लिख दूं, न्या लिख दे शैतान भाई, न्या बदाम भाई। कोई बदाम भाई लिखा है, कोई शैतान भाई लिखावे, कोई जो उसका नाम है जो लिखावे, लिखा के नहीं। अब वो थोड़ो प्रचलन कम हो गयो, अबे भी नहीं लिखाड़े, अबे टेटू बनवाड़े, कोई न्या बनवाड़े, कोई न्या बनवाड़े, कोई यहाँ बनवाए, न कोई पीठ में बनवाड़े, न कोई यहाँ बनाड़े, न कोई यहाँ बनाड़े, न कोई कहाँ बनाड़े, भगवान जाने। पर वो गुदनारी लीला लिखने वाली बन गए। नक्श गहना धारण कर लिया मेरे प्रभु ने। करही ब्रज लीला धर लीला, कभी बन जाते नीलहारी, कभी चूड़ियों को धर अनोखे बन के चूड़ी हारी। कभी चूड़ी बेचने वाले बन गए, कभी लीलहारी बन गए, कभी वो डॉक्टर बन जाते, कभी वो वेद्य बन जाते, वेद्य बन जाते, डॉक्टर बन जाते। पकड़ते राधा की नाड़ी, नाड़ी दो प्रकार की रहे, यह नाड़ी की बात है। नाड़ी बने नब्ज, नब्ज या वेद क्या जाने, नब्ज। कभी वो वेद्य बन जाते, पकड़ते राधा की नाड़ी। सखन संग चोर हो बनते, चोर भी बन जाते, पकड़े कन्हैया को ब्रजनारी, तो उसी के सजना बन जाते, गुजरिया कर जतन हारी। जो पकड़ा जाते तो उसके बालम बन जाते, सजना बन जाते, घरवाले बन जाते, उसी के सजना बन जाते, गुजरिया कर जतन। बड़े मन हरे मन चंचल है, छलिया छेल छलधारी, आज गुदना चले अनोखे बन के गुदनारी बन गए, वो लिखने वाली बन गई। ऐसा लिखा, ये लिखा रहा है हमारे जय श्री राम, लिखने वाली बन गए। और बड़ी मीठी आवाज लगाते हैं, सुंदर साड़ी लहंगा पहन लिया, और बड़ी बारीक चाल में मीठी मीठी आवाज में भगवान आवाज लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि गुदना गुदवा लो गुइया, अरे नई नई चाल से, गुदना गुदवा लो गुइया। मीठी आवाज लगा रहे, अरे ब्रज बाला हूँ, अपने अपने एलो से बाहर आओ, मैं बड़े अजीब किस्म की गुदना गोदने बारी हूँ। सब सखियां आई, ललिता विशाखा चंद्रावली सब आई है, लेकिन श्री राधा जी नहीं आई। अब कान्हा जी को तो राधा जी से काम है नहीं, और आए तो कहीं काम की, और के कहाँ कहीं लिखे रिपोर्ट नहीं दर्दे। कान्हा जी को तो राधा जी से काम, राधा जी को कान्हा से काम, पर स्त्री बन के गई, ये जुगाड़ लगाई, ये जुगाड़ थी, जुगाड़ बना के गए। और इधर उधर देख रहे हैं कि राधा कहाँ है, राधा कहाँ है, राधा कहाँ है, राधा कहाँ है। और एक सखी आई वो विशाखा की गुदनारी, इधर उधर क्या देख रही है, स्त्रियों की तरफ देख रही है।
अरे अरे तो क्या क्या करूं? हाँ तो यहाँ लिख, हाँ यहाँ लिख दूं, ला लिख दूं, एक आई की यहाँ लिख, कान में हो, कान में लिख दूं। मशीन से ज्यादा कहीं कान में चली गई तो फिर मत कीजिए। और एक आई उसने की मुझे छाती पे लिखाना है, एक आई उसने की गाल पे लिखाना है, एक आई उसने की नाक पे लिखाना है, एक बड़ी अजीब किस्म की आई कि मुझे तो आंख में लिखवाना है। उनने की तरह बाप कार्ड लिखवाना है। आंख में कहीं मशीन चाल गई तो खुना खून हो जाएगा, नरसिंहगढ़ से गाड़ियां वो हो जाएगा। अगर कहीं मैंने मशीन चला दी यहाँ तो ये तेरी आंख फूट जाएगी, अभी दिखना बंद हो। अरे पागल लिखने वाली, हम श्याम सुंदर को पलकों पे नहीं, उसने कहा यहाँ गोद दूं तो यहाँ कहा नहीं, हम श्याम सुंदर को पलकों पे बिठाना नहीं चाहती हैं, हम तो नैनों में बिठाना चाहती हैं। ऐसा गुदना गोदो कि नैनों में। अब शब्दों पे ध्यान देना, भगवान कहाँ कहाँ क्या क्या लिख रहे हैं, जरा जरा। मस्तक पे मधुसूदन मोहन, मस्तक पे मधुसूदन माधव मुरलीधारी ब्रजनंदन बनवारी। क्या लिख दिया है? मधुसूदन लिख दिया, श्री मधुसूदनाय नमः। माधव मुरलीधारी और श्रवणन श्याम सलोना, या श्याम सुंदर लिख दिया, श्रवणन श्याम सलोना सुंदर सुख सारन असुरारी। अब गोदे कुंज बिहारी, गोद रहे हैं लेकिन आयु ही ध्यान। और भगवान कह रहे हैं कि केकी नाक बड़ी है, पहला वो हो जाओ। नाक पे कहने की थी गोदबा की, जे की बड़ी है। एक आई नासिका के नथनी ऊपर, यहाँ नथनी के ऊपर, यहाँ नथनी डाली हुई थी यूं, उसके ऊपर यहाँ नासिका के नथनी ऊपर, अरे नाम नंद लाल के। नासिका के नथनी ऊपर नाम नंद लाल के। गुदना गुद नासिका के नथनी ऊपर, नारायण, नासिका के नथनी, यहाँ नंदलाल धन्य है, लेकिन जहाँ लिख रही है ना श्याम सुंदर का नाम ही लिख रहे हैं। यहाँ नंदलाल लिख दिया, यहाँ श्याम सुंदर लिख दिया, यहाँ मधुसूदन लिख दिया, यहाँ गोपाल। गाल पे गोदालो हमसे सखा सब गोपाल के, यहाँ गोपाल लिख दिया है। आंख की नंबर आई तो भगवान लिख रहे हैं, नैनन में नटखट नट नागर, नटखट नट नागर लिख दिया यहाँ। नैनन में नटखट नट नागर, नटवर नंद न लोना, नंद बाबा का छोना। छतियन छेल छबीला छलिया, या छेल छबीला लिख दिया छाती में। छतियन छेल छबीला छलिया, छेल बिहारी लोना, छबिदर श्याम सलोना।
लेकिन इतना इतना लिखने के बाद भी मन को संतुष्टि नहीं है। उनकी नजरें राधा को ढूंढ रही है। और इतने में क्या हुआ, इतने में राधा जी अपनी उसमें हवेली पे से छम 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 बजाती हुई पायल श्री राधा जी जब आई तो उनके कदमों की आहट को ठाकुर समझ गए। अब आई है राधा, जिसके लिए मैं आया हूं ना, वो अब आई है। तो इधर उधर ढूंढ रही थी और जैसे ही नजर पड़ी भगवान की और राधा जी की, एक दूसरे की नजर से नजर मिली ना, नजर जब मिल गई तो राधा जी मोहित हो गई, चकित नहीं हुई, चकित नहीं हुई, मोहित हो गई। और सिद्धांत क्या है, राधा जी ने सोचा कि मैं मोहित हो रही हूं, एक नारी के रूप को देखकर मैं दूसरी नारी मोहित हो रही हूं, जरूर दाल में काढ़ा है। नहीं तो नियम तो यह है, उत्तरकांड में श्री रामचरितमानस में भगवान शिव बोले कि मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगार यह नीति अनुपा। हे भवानी, नारी कभी भी नारी के रूप को देखकर, तुम कतरी भी अच्छी साड़ी पहन लो पर दूसरी पड़ोस की तो कही देगी कि हमें यह कमी है थोड़ी, बाप का आड़े कमी। क्यों कि ये स्वभाव है ना, कभी अच्छी नहीं कहेगी हो, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हेड के माने। चलो वो छोड़ो, हेड दे तो अग्गा हेड दे, लेकिन नारी कभी नारी के रूप को देखकर मोहित नहीं होती है। सिद्धांत क्या है, पुरुष नारी को और नारी पुरुष को देखकर मोहित होते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। और ये भी नारी है ने, मैं भी नारी हूँ, इसको देख के मैं आकर्षित हो रही हूँ, मोहित हो रही हूँ, जरूर दाल में काला है। भगवान ने की सारी दाल ही काली है, वह तो आ तो सही परमेश्वरी मगरी का सारी पूरी की पूरी दाल काली है। अब जैसे आए ना तो वो जहाँ लिख रहे थे उन्हें तो छोड़ छाड़ दिया और राधा जी यहाँ मैं तुम्हारे लिखूं, उड़ने की सब लिख लूंगा बाद में। जैसे ही कहाँ लिखोगी, हाथ बढ़ाया ना, तो भगवान ने हाथ बढ़ाया लिखने के लिए, तो राधा जी ने हाथ पकड़ लिया यूं। उन्होंने कि हाथ क्यों पकड़ा, राधा तू पहले ये बता कि मेरा नाम तेरे को कैसे पता। पहली गलती तो वही होगी ठाकुर से कि मेरा नाम, फिर समझे भगवान, अरे ये पड़ोस की कह रही थी तुझे राधा राधा, तो मैंने सुन लिया, मैंने कहा यही नाम होगा, चलो नाम है जावा दो। फिर एक बात की शंका हुई कि तू वहां से यहां तक सबको छोड़ के मेरे पास आई, तो मैंने तेरी चाल देखी, और चाल ऐसी है जाने बागरा नहीं कूदा, एक पाँव जाने एक पाँव जाने एक पाँव। नारियों की चाल तो ऐसी नहीं रहती है, बड़ी मीठी चाल रहती है। तुम मुझे चाल से पता लग रहा है कि तुम नारी नहीं हो, तुम तो नारे हो, गुद नारे हो। कि मारा बाप ये बात नहीं है, मारे दो दो तीन तीन तो औलाद है, आदमी जो कद्दी को मर मुरा गयो, एकलो ही मैं अकेली वो परिवार का पालन पोषण करती हूँ, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव जाना पड़ता है, तो मेरी चाल थोड़ी कड़क होगी, मर्दानी चाल होगी, कि चाल वाल भी चलेगी। फिर इन आंखों का क्या, इनको कहां छुपा के रखोगी, ये चंचल नजरिया तेरी कही, ये चंचल नजरिया तेरी, अरे घूमे ब्रज बाल पे, ये चंचल नजरिया, ये चंचल नजरिया तेरी घूमे ब्रज बाल पे, तुम गुदना कहीं और गोद रही हो और तुम्हारी आंख कहीं और घूम रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि तुम गुदनारी नहीं हो। ये चंचल नजरिया तेरी घूमे ब्रज बाल पे,
गुदना गुद वालो गुइया नई नई चांद से का नहीं। तो भगवान ने कि मेरे आंखों से मैं पकड़ा जाऊंगा, तो आंखों को छुपाने के लिए उनने घूंघट ले लिया। यहाँ तक घूंघट हो गया। अब भगवान राधा जी ने और जिद्दी होगी, वो मन में अजा जो ही करे हो राधा जी, वो पीछे ही पड़ेगी, बिल्कुल बाल के खाल निकालने लगी। अब वो घूंघट न्यू करे उड़ने के लिए, अरे वो न्यू करे ने वो न्यू करे। अब वो घूंघट यहाँ तक लिया था ना, तो जैसे ही घूंघट उठाया ऐसे, तो आज राधा जी ने जो पनघट पे ये बेजंती माला पहनाई थी ना, ये वो भगवान उतार के नहीं आए, जल्दबाजी में भूल गए। अब वो नहीं उनका ही हाथ से पहनाई, भी नहीं ओळखे गए, खूब पहचाने। ऐसा नहीं होगा, थोड़ी देर 5 मिनट 5-10 तो पकड़ा गए। तो हुआ क्या, घट नीचे तक घूंघट डारो जानत है घट घट की, और बेजंती हरि घट की। और भगवान को जब पहचान लिया ना, और कान में कह दी कि ये माला तो कम से कम घरे उतार के आता। जुमा झटकी में मुरली देख ली, मुरली छुपी रखी झोली में, राधा जान गई है समझ श्याम यही है। छीन झपट बाकी मुरली लीनी सखियों को दे दई है, मोहन से कहीं बलिहारी बीरन बाके लाल के कमाल के, गुदना गुद वालो गुइया नई नई चांद। इस तरह भगवान ने बाल लीला करी और राधा जी को नहीं जीत पाए, और जीत आज तक कोई पाया भी नहीं है। ये भी फाइनल है। भगवान गुरु पेना के हरि को हार तू मेरी जीत करा दे, वो स्थिति बनी। और उसके बाद में गुदनारी लीला कम से कम घंटे भर की है भगवान की, बहुत बड़ी लीला। कुल मिला के भगवान और राधा जी का बड़ा आनंद रहा, और कथा आगे बढ़ी। 24 अवतारों की कथा पुनः। और अब सर्प के आने का समय हुआ, गुरु का पूजन हुआ। गुरु जी से कहा कि आप जाओ, नहीं जाओ उससे पहले मैं चला जाऊं, तो आप थोड़ा धैर्य रखो, केवल 10 मिनट का समय दो हमें। आज व्यास गादी की आपको पूजा भी करनी है सबको, तब जाके इसका पुण्य हमें प्राप्त होता है। सब यहाँ प्रणाम करेंगे, यथा योग्य भेंट पूजा आदि करेंगे, और उसके बाद भंडारे का प्रसाद मुक्ति जो बनाई है प्रसाद रूप में, वो जरूर आप अपन सब। तो एक 10 मिनट में अपन पूरा मामला नारायण हरि कर देंगे, पर इससे पहले आप सावधान हो जाओ। गुरु महाराज के चरणों की पूजन करी, और गुरु ने स्थान छोड़ा, और स्थान छोड़ने के बाद वो तक्षक आया, स्पर्श किया। परीक्षित महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई, गोलोक की प्राप्ति हुई। बोलिए परम भागवत परीक्षित महाराज की। फिर जन्मजय महाराज को पता लगा, उनने नागदा यज्ञ करवाया, नागजाति से बदला लिया। फिर गुरु बृहस्पति आदि, इंद्र आदि, ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने आकर समझाया ठाकुर ने। उसके बाद नागदा यज्ञ रुका, और पुनः फिर जय जयकार हुआ। और आप भी इस 7 दिन की कथा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए अपने स्थान पे बैठ जाओ। जैसा मैं मंत्र यहाँ से बोलूँ आपको भी बोलना है। अब सावधान हो जाइए, मेरी तरफ आप सब देखें, इधर उधर कोई कहीं नहीं देखेगा। मैं यहाँ से जो बोलूंगा वो आपको बोलना है। भैया सावधान। श्री हरिये नमः, 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 श्री हरिये नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे
राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मंडफ्या सरकार की जय। श्री खुजनेर धाम की जय। खजुरिया धाम की जय। श्री गोवर्धन गौशाला की जय। गौ भूमि की जय। गौ माता की जय। सौम्य काशी पिपलिला दरबार महाकाल महाराज की जय। श्री देवनारायण दरबार की जय। अंजनी लाल महाराज की जय। शारदा माई की जय। चारों भैया की जय। जानकी मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। शारदा माई की जय। गायत्री मैया की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भागवत भगवान की जय। व्यास गादी का आप पूजन करें। और भैया मोहन जी भागवत जी का और यहाँ व्यास गादी का पूजन, उसके बाद आप सभी को भागवत जी को नमन करना है। हमारा धर्म है आप तक के कान तक पहुंचाने का। आप इसको न्यून ही माने के लोभ की वृद्धि के कारण कह रहे हैं। कोई लोभ वोभ कुछ नहीं, पर ऐसा है कि ब्राह्मण को भोजन कराओ, दक्षिणा दो तिलक करके, तो उसका पुण्य मिलता है। यज्ञ कराओ तो ब्राह्मण को दक्षिणा दो तो यज्ञ का पूरा फल। ऐसे ज्ञान यज्ञ में भी आखिरी दिन भागवत को नमन करके यथा योग्य भेंट करना ही चाहिए, तब जाके उसका पुण्य हमें प्राप्त होता है। आप सभी जल्दबाजी मत करना। ये तो प्रसाद की जिसको जल्दी है वो उसकी नहीं कह सकते हैं, पर आरती के बाद सब यहाँ माथा टेकना और जो जिसको यथा योग्य दान दक्षिणा चढ़ाना है, अपना पूरा पूरा पुण्य आप उसको अर्जित करो। लाए हो तो जरूर, नहीं लाए हो तो प्रणाम यहाँ तक आके जरूर करना। और ऐसा करने के बाद ही श्रवण भक्ति का पुण्य हमें प्राप्त होता है। और ऐसे ज्ञान यज्ञ में जिसने राशि नहीं दिए वो भी लिखा देवें, ताकि ये ऐसे कार्य बहुत निर्विघ्नता संपन्न हो सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर से आसपास क्षेत्र से आए सभी बहन भाई को धन्यवाद, साधुवाद, साधो साधो साधो। हमारे इंदौर क्षेत्र, हमारे बहन, हमारा शिष्य लोग, परिवार पूरा यहाँ है, सभी को साधुवाद। माता पिता के चरणों में प्रणाम, गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम। व्यास गादी, शारदा पीठ, सामरिया व्यास पीठ, खुजनेर धाम और शारदा माई के श्री चरणों में प्रणाम। आचार्य जी के चरणों में प्रणाम। सभी कलाकार, माइक वाले भैया, हमारे सुजालपुर वाले, आप सभी को और आप सभी आज के यजमान परिवार, ग्राम खजूरिया के मेरे आत्मीय जन, सभी माता बहनें, आसपास से पधारे सभी लोग, आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आपके सौभाग्य को व्यास गादी प्रणाम करती है। और भैया माइक वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। साधुवाद, निष्ठा के साथ अपना काम किया। हमारे कलाकार सभी बच्चों ने बहुत तन्मयता से सेवा दी, आपको भी साधुवाद है। आचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, धन्यवाद है। बहुत सरल स्वभाव के धनी है। आइए सभी मिलकर के एक बार पुनः वृंदावन धाम की तैयारी करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मुझे खजूरिया ग्रामवासी और आसपास के क्षेत्र के लोगों पर बहुत गर्व हो। आप सब हमारा सहयोग करें ताकि धर्म की ध्वजा लहराती रहे। आइए 2 मिनट के लिए अपन थोड़ा सा चरणों का स्पर्श करें ठाकुर जी का। मारा सामरिया सरकार, राधा रानी का भरतार, थे तो मंडप्या विराजो श्यामल सा। ओ सावरिया कानूड़ा धारी जय विराजो श्यामल सा। कृष्ण कन्हैया राधा मालिक दे दे, प्यारा मालिक दे दे, हरा बजारे पंडा टोटो ना पड़े। ओ
दे दे, ओ मन प्यारा मालिक दे दे, ओ राधा रास स्वामी दे दे, काना राधा रास स्वामी दे दे, सामलिया सेठ दे दे, हरा भरिया भंडार टोटो ना पड़े रे, सावरिया सेठ दे दे, ओ मन प्यारा मालिक दे दे। प्यारा मालिक दे दे, तारो तारो भयो रे भंडार टोटो ना पड़े रे, तारा मालिक दे दे, रुख मारा मालिक दे दे, हरा भरिया भंडार टोटो ना पड़े रे। छप्पन का भोग काना थारे करवारे, छप्पन का भोग तारे माज बाबा। नीचे नीचे रख दीजिए धामा वगैरह, ठीक है नहीं, एक धामा वगैरह तो उसी में बैठ पूजा सब हो जाएगा। ऊपर सब आएंगे तो कहाँ तक आएंगे, नीचे आप तो व्यवस्था कर दें। मनोहर भैया, मोहन भैया ने, बाबू ये एक धामा, और आप आचार्य जी भागवत जी का आसन वहाँ लगा दीजिए। आचार्य जी आप आसन वहाँ लगा दीजिए टेबल लगा के, और वहाँ धामा रख दिए, जिस रख दें वहीं प्रणाम कर लेने, वहीं दान पुण्य कर दें, ताकि सब लोग यहाँ तक आएंगे, नीचे आएंगे तो उसमें काफी व्यवस्था जो है। जय हो आपकी, नारायण तुभ्यम नमः। तो वहाँ व्यवस्था जमा दे भैया जी, है नहीं? हाँ, तो वहाँ पे गंगा जली का वो है कलश, उनको भी थोड़ा इधर रख दें ताकि वो लात में नहीं आए। और इन छोटी छोटी बच्चियों को एक तरफ करें। बेटा तुम्हारा काम नहीं है अभी, आप अलग थोड़ा सा जगह दो सबको निकलने का, नाचने का, आने का। छोटी बच्चियां आप देखो केवल, बस नारायण यहाँ चढ़ा दो बस। राधा रामालिक दे दे, सेठ दे दे, हरा मालिक दे दे, हरा भरिया भंडार टोटो ना पड़े रे। जय हो। काना आओ तो, ओ लाला आओ तो,
मन डारी बात करेला काना हो तो काना हो तो मन डारी बात करेला काना हो तो ओ थारी बागड़िया में काना सारा जीवन करदा थारी बागड़िया में काना सारा जीवन करदा ओ काना आओ तो मन डारी बात करदा ओ काना आओ तो बाल गोविंदा जी मारे कर रमबा जोड़ी ओ ठाकुर छैल छबीला जी मारे कर रमबा जोड़ी रमबा जोड़ी खिला दो सखी सहेली जी रमबा जोड़ी खिला दो सखी सहेली जी हमारा बाल गोविंदा जी हमारे घर रमबा जोड़ी सामरिया सरकार हर खूब सजो दरबार सामरिया सरकार खूब सजो सरकार लो हाथा में हालोर रही ले लो नजर उतार लो हाथा में हालोर रही ले लो नजर उतार कोई जादू कर दे कोई दोनों कर दे तो बच के सरकार कोई जादू कर दे तो बच के सरकार और कोई जादू कर दे गो कोई दोनों कर दे गो बच के रहियो सरकार सावरिया सरकार हर ले नजर उतार सावरिया सरकार सर खूब सजो सरकार कोई जादू कर दे गो बच के रहियो सरकार कोई जादू कर दे गो कोई दोनों कर दे गो बच के रहियो सरकार जमुना मैया कारी कारी राजा गोरी गोरी जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे हो वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी ब्रजधाम राधा जी बड़ी भारी है ब्रजधाम राधा जी राजधानी लागे राजधानी लागे मने मिठो मिठो सरियो जीरो वाणी लागे मने मिठो मिठो सरियो जीरो वाणी लागे ओ देखिए ये भी चलता रहेगा। आचार्य जी आप सबको यहाँ पर पूजन करना है प्लस साथ में यहाँ अपने यजमानों को यहाँ बुलाओ और इधर से आरती भी शुरू करो, है ना। नैवेद्य भी लगे और प्रसाद भी चालू करें और ये भेंट पूजन का नमन का काम भी शुरू करें। कोई कड़ी पूड़ी बेसन चक्की वाला भंडारा तो नहीं है ना कि है खाली नुक्ति का है। हाँ तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अपन जो है ये काम भी करते रहें और ये भेंट पूजा का भी चलता रहे। कोई जादू कर देखो बच के रहना सरकार, कोई जादू कर देखो बच के रहना सरकार। ओ
मारा सावरिया सरकार थर खूब सजो दरबार मारा सावरिया सरकार थर खूब सजो दरबार सावरिया सरकार थर खूब सजो दरबार जादू कर देखो कोई नया सरकार कोई जादू कर देखो बच्चे कहियो सरकार जुलम कर डारो सितम कर डारो से कम कर डारो ओ कारे कर दियोला गजब कर डारो कारे कर दियोला सावरिया ले तो आज रे मर गए दार को सावरिया ले तो आज रे मर गए दार को ओ गिरधारी ले तो आज रे मर गिरधार ले तो गेरदार लेंगो गो मेरदार लेंगो गेरदार लेंगो गो मेरदार लेंगो सावरिया वरिया सावरिया ले तो आज रे मर गेरदार लेंगो ओ गिरधारी ले तो आज रे मर गेरदार लेंगो भैया भगवान बाके भिखारी लाल राघवेंद्र सरकार श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन पुनीत आरती होने जा रही है और ऐसा नहीं है आरती के बाद भी ये पूजन का क्रम चलता रहेगा। आप प्रसाद लीजिए, भगवान के चरणों की पूजन करिए। मारे पाम की पायल लाजो पायल में नगिनो जड़वाजो मारे पाम की पायल लाजो। देखिए सभी भैया बंधुओं से निवेदन है कि आप पंडाल से बाहर चले जाएं। माता बहनें अभी पूजन कर रही है और उसके बाद में माता बहनों की प्रसादी का वितरण होगा पहले। तो सभी बंधुओं से निवेदन है कि थोड़ा पंडाल छोड़ दें आप, माता बहनों की प्रसादी का व्यवस्थित वितरण हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रसादी दी जाएगी। भैया ये सभी से निवेदन है, आग्रह है आरती में तो रहने पंडाल दो। छोड़ दे। हेलो आरती में तो रहने दो, बोलो उनसे आरती में तो यहीं रहे। हाँ आरती में यहीं रहे सब, कोई जाना नहीं है। आरती भी होगी, अभी आरती में सम्मिलित भी माता होना बहनें है। तो बैठी है अपनी जगह, आप तो आरती में यहीं रहो, कहीं मत जाओ। कोई जादू कर देखो बच के रहना सरकार, कोई आरती चालू करो इसी तरह। बाके भिखारी तोरी आरती गाओ, बाके भिखारी तोरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ, बाके भिखारी तोरी आरती गाओ, हे बने वाले तोरी आरती गाओ, अर्ज ये मेरी मर्जी तुम्हारी, अर्ज ये मेरी मर्जी तुम्हारी, अंत समय में ना करना न देरी, अंत समय में ना करना न देरी, इन शब्दों में तेरो गुण गाऊं, श्री बाके भिखारी तोरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभान दुलारी, ललिता ससी या सारी, या छवि पे वारी वारी जाऊं, बाके भिखारी तोरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में वारी वारी जाओ, श्री बाके भिखारी तोरी
बिहारी तोरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भजवेन्द्र सदा वदन्त मरिदयारे विमले भवं भवामि शैतं नमामि। राधा माधव सरकार की जय। सभी भक्तगण बोली भागवत महापुराण की जय। सभी भक्तगण माता बहने आरती लें।